हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अल्काइल हैलाइड बनाने के प्रोसेस में हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन किया था एल्केन से। इस वीडियो में हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाएंगे एल्कीन के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एल्कीन जैसा कि हम लोग जानते हैं डबल बॉन्डेड स्पीसीज है जिसमें दो कार्बन एटम आपस में डबल बॉन्ड से बॉन्डेड रहते हैं। ठीक, तो बेसिकली एल्कीन से अल्काइल हैलाइड बनाने का जो प्रोसेस है वो एडिशन रिएक्शन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और उसमें नया बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इसे हम लोग एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास, अब देखिए एल्कीन दो तरह का हो सकता है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक एल्कीन एल्कीन किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास के दोनों तरफ सेम नंबर में अल्काइल ग्रुप हो। जैसे एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, ये सिमेट्रिक एल्कीन हो गया। या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास दोनों तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये मेरा क्या है? सिमेट्रिक एल्कीन। और एसिमेट्रिक एल्कीन, अगर इसी में अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के एक तरफ अगर ज़्यादा कार्बन हो, एक तरफ कम कार्बन हो, तो हम लोग कहेंगे क्या कि ये एसिमेट्रिक एल्कीन है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिक एल्कीन को लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी, और इसका रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड HX से कराते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि X क्या होता है? नेगेटिवली पार्शियली नेगेटिव और H पार्शियली पॉजिटिव। तो क्या होगा? अब देखिए ये पाई बॉन्ड किधर भी टूटेगा, या तो इधर या तो इधर, किधर भी आप तोड़ो दोनों कार्बन सेम है, सिमेट्रिक है। तो ये इधर टूट गया, तो क्या बनेगा? इसके ऊपर आ जाएगा आपका माइनस चार्ज और इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। तो अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा? निगेटिव चार्ज के पास, और ये हैलोजन जुड़ेगा पॉजिटिव चार्ज के पास। तो मेरा जो कंपाउंड बनेगा सी एच एच, और ये कुछ इस तरीके से एक्स बॉन्ड सी, एक दो और तीन H3, ये बन गया अल्काइल हैलाइड। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं CH2 प्लस HBr, क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन दोनों में से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इधर या इधर, हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ देंगे, ब्रोमीन को यहाँ जोड़ देंगे, तो बन जाएगा मेरे पास ये CH2 और इसका ये हाइड्रोजन CH3 हो गया, बॉन्ड यहाँ पे CH2 और ये Br इसके साथ जुड़ गया, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा हो। अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था सिमेट्रिक एल्कीन से। अगर एसिमेट्रिक एल्कीन अगर हो मेरे पास, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इस पे मैं हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराना चाहूँ तो किधर कराऊंगा? ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। तो इसके लिए एक रूल है जिसे हम लोग मार्कोनिकॉव रूल कहते हैं। ठीक है, मार्कोनिकॉव्स
रूल। ये रूल कहता है कि एसिमेट्रिक एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का जब एडिशन होगा तो इसका नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो ये कार्बन है, यहाँ पे देखिए तो कम हाइड्रोजन है, तो ये हैलोजन जो है ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। ठीक, तो ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बनेगा, CH3 CH, सॉरी X है तो X दे दिया मैंने, बॉन्ड CH, इसके साथ H जुड़ गया, CH3, ये बन गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? मार्कोनिकॉव रूल जो कहा कि इसको यहीं जोड़ना है जहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या कम हो, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ जिस कार्बन पर कम होगा वहीं पे आपको एक्स को जोड़ना है, ऐसा क्यों? तो चलिए इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं। मैकेनिज्म में स्टेप 1 में अगर हम लोग देखें तो इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, HX जो है ये टूट करके H प्लस दे देगा और X माइनस दे देगा। X माइनस क्या है यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दूसरे स्टेप में जो मेरा ये एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर क्या होगा, मेरे H प्लस का अटैक होगा। तो देखिए यहाँ पे इस एल्कीन में इलेक्ट्रॉन डोनर CH3 जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये किधर टूटेगा इस डायरेक्शन में। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो गई, एक इस डायरेक्शन में टूटने की, इस डायरेक्शन में टूटने की। तो अगर मैं पाथ ए कंसीडर करूँ तो मान लीजिए ये बॉन्ड इधर टूटता है, तो क्या बनेगा, CH3 CH बॉन्ड CH2 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव, सॉरी यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है अब ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा, नेगेटिव पार्ट पर। ये मेरा ए हो गया, मान लीजिए ये ए तरीके से हो रहा है, ए रास्ते से अगर ये रिएक्शन हो रहा है, तो अगर ये यहाँ अटैक कर लिया तो मेरे पास कंपाउंड बनेगा CH3 CH पॉजिटिव CH। ओके, दूसरा तरीका, अगर ये इधर अगर टूटता है, अगर ये बॉन्ड इधर टूटता है तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 CH नेगेटिव CH2 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब हाइड्रोजन का जो अटैक होगा ये किधर होगा, यहाँ पर। तो क्या बनेगा, CH3 CH माइनस CH3, एक सेकेंड, ये यहाँ आया ना CH2, यहाँ हो गया CH2 प्लस। तो अब देखिए यहाँ ये जो है मेरा 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। ठीक है, तो बताइए ये स्टेबल क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जो होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री मोर स्टेबल होता है, 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो ये 2 डिग्री जो कार्ब एनायन बना वो क्या है, मोर स्टेबल है,
देन 1 डिग्री कार्बन आयन। इसलिए पाथ ये वाला फॉलो होगा, ये वाला फॉलो नहीं होगा। तो अब जो ये 2 डिग्री कार्बन आयन बना है, इसमें स्टेप थर्ड में CH3 CH पॉजिटिव चार्ज CH3 प्लस ये जो मेरा हेलोजन नेगेटिव चार्ज है, ये कहाँ ऐड होगा, यहाँ पर, और कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH, यहाँ X और ये CH3। ये बन गया मेरा स्टेबल कंपाउंड। ये एल्काइल हैलाइड। ठीक है, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। बताइए क्या बनेगा। तो ये भी क्या है, एसिमेट्रिक एल्कीन है। तो एसिमेट्रिक एल्कीन में जो मेरा ये नेगेटिव चार्ज था, ये हेलोजन ग्रुप, ये कहाँ जुड़ता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहाँ पे क्या हो, हाइड्रोजन का नंबर कम हो। तो ये कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे। तो CH3 CH2 बॉन्ड CH Br CH3, ये बन गया मेरे पास 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, पर अगर इसी का अगर यही रिएक्शन अगर हम लोग कराएं, लेकिन हम पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराएं, तो क्या होगा। तो ये जो सीक्वेंस है मार्कोनिकॉफ नियम का, कि हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम हो, ये उलट जाता है। इसे हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, या इसे हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। इफेक्ट मतलब जैसे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये जो पेरोक्साइड इफेक्ट होता है, ये जो होगा, ये जब भी होगा किसके साथ होगा, HBr और पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के साथ ही फेवरेबल है। बाकी अगर आप यहाँ पे HCl लीजिएगा तो नहीं होगा, HI लीजिएगा तो और नहीं होगा, HF के साथ ये नहीं होता है। ठीक, क्यों, HF के साथ बहुत विगरस रिएक्शन होता है, एक्सप्लोजन टाइप का रिएक्शन होता है, इसलिए ये नहीं होता है। तो ये पेरोक्साइड इफेक्ट जो है HBr और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के केस में ही एलिजिबल है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक एसिमेट्रिक एल्कीन है, अगर इसका रिएक्शन HBr और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कराऊं, तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से ये जो ब्रोमीन है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर ज़्यादा हो। तो इस दोनों में से हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ है, यहाँ पर है, इसलिए ये ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, ऐड होगा, यहाँ पर होगा ऐड। ठीक है, तो कंपाउंड मेरा बनेगा CH3 CH और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा CH2 Br। ठीक है, तो मैकेनिज्म देखते हैं इसका। मैकेनिज्म तो बेसिकली स्टेप 1 में एक ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेते हैं C6H5
C डबल बॉन्ड O, O बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, C6H5। इसमें देखिए ये जो है ये मेरा पेरोक्साइड पार्ट है, ठीक। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे होमोलिटिक फिजन होता है, ये इधर और ये इधर। तो इससे बनता है मेरा 2C6H5 C डबल बॉन्ड O O, ठीक है। ये आगे टूट करके फर्दर एक यहाँ पर होगा होमोलिटिक क्लीवेज। ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होने के कारण ये CO2 पार्ट निकल जाता है और मेरे पास C6H5 फ्री रेडिकल बनता है, ठीक। स्टेप 2 में C6H5 ये जो फ्री रेडिकल है ये मेरे HBr को ब्रेक करके C6H6 प्लस Br फ्री रेडिकल बनाता है। स्टेप 3 में CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये मेरा एल्कीन है, इस पे Br फ्री रेडिकल का अटैक होगा और यहाँ पे भी होमोलिटिक क्लीवेज होगा इस तरीके से और मेरा फ्री कार्बन फ्री रेडिकल बनता है। और Br, और देखिए यहाँ भी देखिए ब्रोमीन, देखिए जब ये पाई बॉन्ड सेपरेट हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर हुआ है, तो यहाँ पे भी बने, तो एक यहाँ फ्री रेडिकल बना एक यहाँ पर बना। तो अब ब्रोमीन के जुड़ने का जो पॉसिबिलिटी है वो या तो फर्स्ट कार्बन पे जुड़ सकता है या तो यहाँ पे जुड़ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये यहाँ पे जुड़ता है तो क्या बनेगा, CH2Br, और ये मेरा बन गया 2 डिग्री फ्री रेडिकल। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि ब्रोमीन यहाँ पर जुड़े, CH3CH Br CH2 फ्री रेडिकल, ये हो गया 1 डिग्री फ्री रेडिकल। अब बताइए 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होगा या 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो हम लोग स्टेबिलिटी जानते हैं फ्री रेडिकल का कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होता है देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो इस हिसाब से ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल अधिक स्टेबल है, इसलिए पाथ ये वाला पाथ फॉलो होगा और ये कम स्टेबल होगा, ये नहीं होगा। तो ब्रोमीन के यहाँ जुड़ने की संभावना पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है स्टेबिलिटी के नज़रिए से, इसलिए ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ऐसा नहीं कि ये नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, लेकिन मेजर ये रहेगा, ठीक। तो मेरे पास CH3 स्टेप 4 में CH3 CH फ्री रेडिकल इधर हो गया और ये CH2Br, ठीक है। तो अब ये जो 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना ये क्या होगा स्टेप 4 में, एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ये जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल है ये दूसरे मॉलिक्यूल HBr मॉलिक्यूल के होमोलिटिक क्लीवेज के कारण बना है और ये HBr क्या होगा यहाँ पर अटैक करेगा और मेरे पास बन जाएगा CH3CH2CH2 और Br, ठीक है। तो देखिए ये जो रिएक्शन है ये जैसा कि मैंने बताया कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है ये HBr और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही पॉसिबल है।
अगर हम लोग HI अगर हम लेते हैं, अगर हम इसके जगह HBr के जगह HCl नोट में अगर लिखें, peroxide effect is possible only for HBr. It is not possible for HCl because the bond dissociation energy of HCl is very high. तो इस यहाँ पे जो बॉन्ड जो ये ब्रेक हो रहा है, HCl के बॉन्ड को ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होता है HBr के कंपेरिजन में, इसलिए HCl इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। दूसरा क्या कि HI के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं, HI और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेते हैं, तब भी ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि HI चूँकि आयोडीन सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए HI बॉन्ड जो है, HI जो है काफ़ी तेज़ी से टूट करके आयोडीन फ्री रेडिकल बनाता है। और ये आयोडीन फ्री रेडिकल क्या होता है, फिर से दूसरे आयोडीन के साथ रिएक्ट करके I2 मॉलिक्यूल बना लेता है। तो काफ़ी फास्ट इसका क्या कहते हैं, मतलब HI मॉलिक्यूल टूट कर H डॉट और I डॉट बनाता है, और ये काफ़ी तेज़ी से ये क्या करता है, आयोडीन फ्री रेडिकल और आयोडीन फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर के I2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं, इसलिए ये रिएक्शन में पार्ट ही नहीं ले पाता। तो ये रिएक्शन जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये सिर्फ HBr और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के लिए ही पॉसिबल है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रिपरेशन आपके एल्कीन से। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और बनाने के प्रोसेस को। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़।